बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बाहर से पैसे लेके आ रहे हैं अपने साथ, या आप बाहर रहते हुए अपने किसी अजीज को, भाई को, बहन को या अपने घर में पैसे भेज रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बजट 2025 मंजूर हो चुका हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो बाहर से रकम भेजते हैं तरसीलात के जरिए या वो अपने साथ लेके आते हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं पैसों को, या वो किसी को भेजते हैं, वो आगे उसको इन्वेस्ट करता है उनके नाम पे, तो जाहिर बात है आपको मनी ट्रेल जो है वो देनी पड़ती है हर तरह से। तो अगर आप इन 4 बातों का ख्याल नहीं रखेंगे, जो आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आपको डेफिनेटली जो है वो टैक्स देना पड़ेगा और उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। इससे आप निकल नहीं सकते, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए ये 4 स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको कल को किसी किस्म की। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में इजाफा होता है, एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई हो जाती है। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि अगर आप बाहर से पैसे भेज रहे हैं या आप बाहर से पैसे लेके आते हैं, ये 2 सिचुएशन है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज पे बताऊंगा कि अगर जो है वो आप बाहर से खुद पैसे लेके आए हैं, आपने बाहर से ट्रेवल किया है, पाकिस्तान आप लैंड किए हैं, और पाकिस्तान आने के बाद आप अपने साथ कुछ पैसे लेके आए हैं और उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक खास अमाउंट से ज्यादा पैसे नहीं लेके आ सकते, लेकिन फर्ज कर लेते हैं हम आपने एक साल में 2 या 3 ट्रेवल किए और हर दफा आप अपने साथ एक अच्छी अमाउंट में ओवरसीज करेंसी लेके आते हैं, तो वो पैसे यहाँ पे लाने के बाद अगर आप गाड़ी खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं किसी भी वाले से, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि इस टैक्स से जो आपको बाहर से पैसे अपने साथ लाने पे जो है वो बढ़ सकता है। बचने का जो वाहिद तरीका वो ये है कि फास्ट ट्रैक नामी ये ऐप है, जिसको जो है वो कस्टम्स वाले, FIA वाले और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसको ज्वाइंटली जो है वो एक्सेस करते हैं इसके डाटा को। यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, अपना जो है वो ट्रैवल की डेट मेंशन करनी पड़ेगी, जितनी अमाउंट आप साथ लेके आ रहे हैं आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप यहाँ पे जब वो ले आएंगे तो आपको इसका प्रिंट आउट जो है वो अपने साथ लेना पड़ेगा। और प्रिंट आउट को लेके वहां से जो कस्टम्स के ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, उनसे आपने जो है वो उस स्लिप के ऊपर स्टैंप लगवानी है, ताकि इस चीज को वेरीफाई किया जा सके कि आप इतना कैश जो है वो अपने साथ लेके आए हैं। और जो भी आर्टिकल भी इवन अगर आप कोई महंगी चीज भी लेके आए वो भी आप साथ डिक्लेयर कर दें, ताकि अगर आप उसको सेल करके कोई पैसे हासिल करते हैं या लेते हैं, तो उससे आपको जो है वो मनी ट्रेल का किसी किस्म का कोई इशू ना बने। तो ये ऐप के अंदर एंट्री जब तक नहीं होगी, आप वैसे जो मैनुअली आज से फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, उसका जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो सिर्फ एक वेरिफिकेशन या क्रॉस वेरिफिकेशन की हद तक होता है। उसके बाद उसको जो है वो किसी किस्म से ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये एक वाहिद तरीका जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया है, ये आपने फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप बाहर से अपने किसी अजीज को, अपनी फैमिली को जो है वो, या ब्लड रिलेशन में अपनी बीवी को, बच्चों को, या अपने बहन भाइयों में से, वालिदैन में से किसी को पैसे भेज रहे हैं, तो उसमें आपको ये 4 चीजें जो है वो फॉलो करना जरूरी है, ताकि किसी भी हवाले से जो है वो टैक्स की जो है वो सिचुएशन को आपको फेस ना करना पड़े। क्योंकि वैसे तो फॉरेन रेमिटेंस पे या गैर मुल्की तस्सीलात जिसको हम कहते हैं, जो बाहर से पैसे भेजते हैं ओवरसीज पाकिस्तान, इस पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आपको ये 4 चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें नंबर 1 के ऊपर ये है कि जो रेमिटेंस है वो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट आनी चाहिए, या किसी ऐसे जरिए से आनी चाहिए जैसे वेस्टर्न यूनियन, रिमिटले है, फिर उसके बाद डॉलर ईस्ट है। फिर ये जो रेमिटेंस के लिए जितनी भी जो एक्सचेंजेस यूज होती हैं, जिसका एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है उनके पास, वो आपको इशू करके देते हैं, तो वो आपको जो है वो बैंक टू बैंक जो है वो इसमें ट्रांसफर करना है। क्योंकि ये जो एक्सचेंज है ये भी स्मॉल बैंक की जो है वो डेफिनेशन में आते हैं। इसके जरिए भी आपने पैसे मंगवाने या डायरेक्ट आपने बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पैसे मंगवाने। दूसरे नंबर पे ये है कि जो आप फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं वो पाकिस्तानी करेंसी में नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में होनी चाहिए। यानी कि या आप बाहर से पाउंड भेजें, डॉलर्स भेजें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, US डॉलर, रियाल, दिरहम, इस तरह की करेंसी में भेजें। अब पाकिस्तानी रुपीज जो है वो पाकिस्तान में नहीं भेज सकते कन्वर्ट करवाने के बाद, क्योंकि इसको जो है वो एग्जम्पशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी को जो है वो आप जब तक नहीं भेजेंगे उतनी देर तक आपको जो है वो उसका टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। और तीसरे नंबर पे ये है कि आपने जो करेंसी है वो स्केड्यूल बैंक में भेजनी है। जिस तरह वो मैंने आपको बताया बैंक टू बैंक है, तो स्केड्यूल बैंक में जो है ये फॉरेन करेंसीज की जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, जिसमें डॉलर, वेस्टर्न यूनियन वगैरह मैंने आपको बताया, ये भी कवर्ड है। और कोई भी पाकिस्तानी बैंक जिसकी बाहर ब्रांच है, या बाहर का कोई ऐसा बैंक जिसके जरिए पाकिस्तान में पैसे भेजे, तो ये तीसरा पॉइंट है। फिर चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट लेना है, यानी कि आपने एक प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको PRC कहते हैं, वो आपने उस बैंक से लेना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो आपने वहां से PRC सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है
ताकि उस पीआरसी की बेस के ऊपर आपको जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो मिल सके। जब तक आपके पास पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उतनी देर तक ये चौथा पॉइंट पूरा नहीं होता, पर आपको जो है वो टैक्स पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि अगर आप बाहर से खुद पैसे लेके आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, या आप बाहर रहते हुए पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं तो आपने क्या करना है। जब तक आप ये सारी बातों को फॉलो नहीं करेंगे दोनों सिचुएशन में, आपके लिए जो है वो टैक्स का प्रॉब्लम आ सकता है। उसमें आपको नोटिस फेस करने पड़ेंगे और नोटिस इसमें डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि जब आप फॉरेन रेमिटेंस की बात करते हैं तो उसकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी है और ये आपने हर सूरत में पूरी करनी है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।